हेलो गाइस, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले जो कि ट्रेन्स के ऊपर थी, लग्जरी ट्रेन्स भारत की। तो बड़ी खूबसूरत वीडियो थी और बहुत खूबसूरत ट्रेन उसके अंदर दिखाई थी। और वैसी एक वीडियो भी मैं लेके आया हूँ। हमने एक बुलेट ट्रेन की भी हमने मुझे याद पड़ा है कि हमने दी थी एक रिएक्शन उसके ऊपर दी थी, और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर था उसका। मतलब अंदर से पूरा अल्ट्रा मॉडर्न था और सारा डिजिटल सिस्टम था उसका, बहुत खूबसूरत था। ऐसी एक वीडियो है जो कि एक नई वीडियो लग रही है मुझे, ट्रेन्स के ऊपर है, थोड़ी लग्जरी ट्रेन्स के ऊपर। बहुत पसंद आई थी मुझे वो लग्जरी ट्रेन्स। तो मैंने कहा एक और वीडियो है उसके ऊपर भी हम ज़रा सा रिएक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फैक्टिफाइड का वीडियो है। कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, हॉलिडे के लिए अच्छी डेस्टिनेशन पर जाने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये मजा और भी दोगुना तब हो जाता है जब इस सफर पर ले जाने वाले व्हीकल भी शानदार हो। शानदार व्हीकल में आलीशान बसेस और कार्स तो हैं ही, लेकिन अगर कोई आलीशान ट्रेन आपको सैर कराने के लिए रेडी हो तो सफर का अंदाज ही बदल जाता है। इस वीडियो में हम लेकर आए इंडिया की 10 ऐसी ट्रेन जो अपनी खासियतों में किसी महल से कम नहीं है और जिनके ठाट बाट पूरी दुनिया में फेमस है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ट्रेन के सफर की गाड़ी बस चलने ही वाली है। नंबर 10, हेरिटेज ऑन व्हील्स। ये ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन पैलेस ऑन व्हील से मिलती जुलती है और इसके कई कोच भी इसी ट्रेन से लिए गए हैं। ये ट्रेन राजस्थान टूरिज्म का एक अहम हिस्सा है और ये राजस्थान की शाही शान और शौकत को खूबसूरती से पेश करती है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर से नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से को कवर करता है। इस शाही ट्रेन की सवारी के लिए आपको 10,000 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वैसे तो ये आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन इस ट्रेन की सुविधाओं और इसकी खूबसूरत ट्रेन है यार, कुछ भी नहीं है। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन चलती है। इस ट्रेन में शाही केबिन, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स और लग्जरी बार्स इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। नंबर 9, पंच तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन सिख भाइयों के लिए काफी अच्छी ट्रेन है। इस ट्रेन से देश के 5 मेन सिख स्थानों यानी कि गुरुद्वारे के दर्शन कराए जाते हैं। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक है और इस ट्रेन से आप एक ही बार में 5 सिख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकते हैं। ये ट्रेन अपने साथ पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर को भी लेकर चलती है। इस ट्रेन से 4 स्टेशनों का सफर सिर्फ 4 दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, 2 और सिख गुरुद्वारों यानी कि पटना साहिब और नानदेव साहिब के लिए इस ट्रेन की पैकेज में ही यहाँ की फ्लाइट्स का टिकट होता है और वहाँ से वापस दिल्ली पैकेज में शामिल होता है। यानी कि ट्रेन के आलीशान सफर में आप हवा में भी सैर करेंगे। ये ट्रेन भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जैसी लग्जरियस तो नहीं, लेकिन सचमुच बहुत खास है। नंबर 8, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। सिख समाज की इस तरह से लग्जरी ट्रेन बौद्ध धर्म के लोगों के लिए चलाई गई है। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है। जितनी लग्जरी ये ट्रेन है, उतनी ही शानदार तरीके से इस ट्रेन में पैसेंजर का स्वागत भी किया जाता है। ट्रेन में पैसेंजर्स चढ़ने से पहले माला पहनाया जाता है और उनका वेलकम किया जाता है। इस ट्रेन को बुद्धिस्ट वैल्यूज को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये ट्रेन देश के सभी बुद्ध स्थलों के दर्शन कराती है। ट्रेन में लोगों को बौद्ध धर्म को समझने के लिए फ्री किताबें भी दी जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन है जो दिल्ली से चलकर बिहार और फिर नेपाल तक जाती है। ये ट्रेन बुद्ध के पूरे जीवन की यात्रा कराती है, यानी कि उनके जन्म स्थान से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक के स्थानों तक आप इस ट्रेन से एक साथ इन सभी के दर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि ये नेपाल भी जाती है, इस ट्रेन में सवार होने के लिए पैसेंजर्स को वीजा भी लेना पड़ता है, जो इस ट्रेन के लोगों के लिए तुरंत बन जाता है। अपनी इसी खासियत की वजह से इस ट्रेन का किराया 60,000 से लेकर 75,000 नेपाल की वजह से 60 से 75,000 सही है, क्योंकि लेकिन वीजा भी देना पड़ रहा है, नेपाल तक जा रही है। बैठकर आप रॉयलिटी को बहुत नजदीकी से फील कर पाओगे। ये इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन में से एक है, जिसे अंग्रेजों ने 1885 में बनाया था। इस ट्रेन का माहौल आपको राजस्थान और गुजरात के कल्चर के काफी नजदीक ले जाएगा। ये ट्रेन 8 दिन और 7 रातों का पैकेज देती है, जो आपकी जर्नी को काफी यादगार बना देती है। दिल्ली से चित्तौड़गढ़ होते हुए राजस्थान के कई हिस्से जैसे उदयपुर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, सासनगिर नेशनल पार्क, अहमदपुर, मनांडवी, पलीटाना, सरखेज, अहमदाबाद एंड जयपुर तक ले जाने वाली ये ट्रेन आपको एक यादगार एक्सपीरियंस देने के लिए काफी है। ये ट्रेन अपने आप में चलता फिरता 5 सितारा होटल है, क्योंकि इसमें कई बड़े होटल्स के मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स हैं और एक आलीशान बार भी है। पढ़ने लिखने के शौकीन लोगों के लिए 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी भी है, जहां आप अपनी मनपसंद किताब भी पढ़ सकते हैं। साथ ही इसके पर्सनल कैबिन किसी फ्लैट से कम नहीं है, जहां टीवी और फ्रिज के अलावा पर्सनल बाथरूम भी है। कुल मिलाकर ये एक फुल पैकेज है जो आपको रॉयलिटी का असल मतलब समझा देगी। नंबर 6, फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप छोटी सी ट्रिप में रिफ्रेश भी होना चाहते हैं और ट्रेन के इतिहास की एक झलक भी पाना चाहते हैं, तो फेरी क्वीन एक्सप्रेस आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। ये ट्रेन दिल्ली से अलवर तक, सरिस्का टाइगर रिजर्व तक लोगों
आंखों को ले जाती है। बहुत पुराना इंजन तो ये है कि इस ट्रेन को स्टीम इंजन खींचता है वो 1855 का बना इंजन है और दुनिया में अभी भी इस्तेमाल होने वाला ये सबसे पुराना इंजन है। ये इंजन अभी भी भाप से चलता है और इसे इतनी दूरी तक तय करने में 2 बार पानी भरना पड़ता है। ये ट्रेन 11,000 रुपए में 2 दिनों का सफर कराती है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये महीने में बस 2 ही बार चलती है। ये कुछ इस तरह से बनी हुई है कि इसके सारे पैसेंजर्स कांच की मदद से आगे की ओर देख सकते हैं। नंबर 5, गोल्डन चैरियट। ये ट्रेन उन लोगों के लिए सचमुच गोल्ड है जो साउथ इंडिया का सफर करना चाहते हैं। ये ट्रेन 2008 में शुरू की गई थी और आपको 8 दिनों में ये साउथ इंडिया का बेहतरीन टूर करा देती है। इस ट्रेन में लग्जरी बैठक, जिम और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ तक कि अगर आपको अपनी थकान मिटानी है तो ट्रेन में ही एक आयुर्वेदिक स्पा भी है जो आपकी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए बनाया गया है। अपनी इन क्वालिटीज की वजह से ये ट्रेन एशिया के सबसे लग्जरी ट्रेन में से एक भी मानी जाती है। राजस्थान की रॉयल ओरिएंटेशन की तरह भी ये रईस ट्रेन है जो कर्नाटक पर राज करने वाले राजाओं की याद दिलाती है। इस ट्रेन के सभी कोचेस इसलिए कर्नाटक पर राज करने वाले राजाओं के नाम पर रखे गए हैं और ये ट्रेन साउथ इंडिया के इकोनॉमिक और कल्चर शहरों की सैर कराती है, जिसमें बैंगलोर, गोवा, मैसूर और हम्पी शहर शामिल है। इस ट्रेन में 2 पैकेज हैं। पहला साउदर्न स्प्लेंडर और दूसरा स्प्राइट ऑफ साउथ। इसमें ट्रेवल करने के लिए 2.5 लाख से 43 लाख रुपए तक का खर्च आता है। बहुत महंगी है यार। डेक्कन ओडिसी। गोल्डन चैरियट की तरह ही डेक्कन ओडिसी ट्रेन महाराष्ट्र और गुजरात के टूर के लिए परफेक्ट महल वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की सुविधाएं इसे बाकी ट्रेन से अलग खड़ा करती हैं। बाकी की ट्रेन की तरह इसमें शानदार रेस्टोरेंट और दिमाग को शांत करने वाला म्यूजिक तो है ही, साथ ही ये ट्रेन आपको सुविधा देती है एक लॉज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस रूम की, जहां आप अपने वेकेशन के साथ साथ अपना जरूरी काम भी निपटा सकते हैं। ये ट्रेन मुंबई, नासिक, अजंता के मंदिरों और गोवा के बीचेस की सैर कराती है। इसमें ट्रेवल करने के लिए 4,20,000 रुपए से लेकर 9,24,000 के लिए भाई करने पड़ते हैं। नंबर 3, पैलेस ऑन व्हील्स। ये ट्रेन सचमुच अपने नाम की ही तरह महलों वाली ट्रेन ही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी बनावट किसी महल के डिजाइन जैसी है। इतना ही नहीं, इसमें खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं। तो इस ट्रेन आर्ट जो है ना सिंधी आर्ट लग रहा है। इस ट्रेन में हॉस्पिटैलिटी का जिम्मा मारवाड़ी स्टाफ के पास है और इसमें मिलने वाला मारवाड़ी पकवान हर दिल अजीज है। ये ट्रेन राजस्थान टूरिज्म का इंपॉर्टेंट पिलर है और लगभग राजस्थान के लगभग सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ये ट्रेन कवर करती है। ये दिल्ली से चलकर जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर तक जाती है। इसमें ट्रेवल करने के लिए 51,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक का खर्च आता है। नंबर 2, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये ट्रेन भी राजस्थान टूरिज्म की शान का नायाब नमूना है। ये इंडिया की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन में से एक है। इसमें ट्रेवल करने के लिए अपने जेब और अपनी दिमाग को भी समझाना पड़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आदमी की ट्रेवलिंग का खर्च ही 3 लाख से 7 लाख के बीच होता है। ये ट्रेन इंडिया के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करती है। इसमें राजस्थान के किले तो शामिल है ही, साथ ही ये सैर कराती है प्यार की निशानी ताजमहल से लेकर गंगा घाट वाले वाराणसी और खजुराहो के मंदिर तक। ये ट्रेन सचमुच इंडियन रेलवे का नायाब तोहफा है, क्योंकि ये कई अवार्ड से सम्मानित भी है। इस ट्रेन के 14 केबिन्स में हर आलीशान सुविधा है, जिससे जिम, स्पा, फ्री वाईफाई और लाजवाब रेस्टोरेंट भी। नंबर 1, महाराजा एक्सप्रेस। दोस्तों, महाराजा एक्सप्रेस सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे लग्जरी ट्रेन में गिनी जाती है। ये ट्रेन खासतौर पर शाही अंदाज में भारत दर्शन कराने के लिए बनाई गई है। यही कारण है कि ये ट्रेन कई बार वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड भी जीत चुकी है। इस ट्रेन का सफर करने वाले ज्यादातर लोग विदेशी होते हैं, इसलिए ट्रेन का स्टाफ भी उसी हिसाब से काफी हाई क्वालिटी वाला होता है। हाँ, मगर ये आलीशान सफर सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक ही किया जा सकता है। ये ट्रेन करीब 900 मीटर लंबी है। इसमें 88 यात्रियों के लिए कुल 43 गेस्ट कैबिन है। इसमें 20 डिलक्स कैबिन, 18 जूनियर सूट, 4 सूट और 1 ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सूट है। महाराजा एक्सप्रेस के कमरों में एक बड़े एयर कंडीशन डबल बेड रूम के साथ LCD टीवी, इंटरनेशनल कॉलिंग की सुविधा, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर, कपबोर्ड और प्राइवेट बाथरूम की सुविधा मिलती है। इसके साथ साथ ऑन बोर्ड रेस्टोरेंट, मिनी बार, बाथटब, स्मोक अलार्म और डॉक्टर की सुविधा भी मिलती है। इस ट्रेन की टिकट की कीमत 18 लाख रुपए तक होती है। तो ये थी वो 10 सबसे बेहतरीन ट्रेन जो सचमुच चलते फिरते महल और 5 स्टार होटल्स हैं। क्या आप भी इन ट्रेन में सफर करना चाहते हैं? ये सच बात है कि इन ट्रेन का किराया सचमुच बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर इन ट्रेन में मिलने वाली 5 स्टार फैसिलिटीज को देखा जाए तो ये प्राइस भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ही नए नए फैक्ट्स। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करके अपने दोस्तों को इंडियन रेलवे के रिचनेस के बारे में जरूर बताएं। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा। बहुत जबरदस्त नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त थी। और लेकिन ये ट्रेन जितनी महंगी है उतनी ही ज्यादा लग्जरी भी दे रही है। इसमें कोई इतना वो बात नहीं है, लेकिन जो अफोर्डेबल लोग हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, दक्कन एक्सप्रेस मैंने देखा था कि इसका किराया सही था, अफोर्डेबल था। मैं समझा कि वो लाख में, लेकिन वो थाउजेंड्स में था, तो मैं इसलिए परेशान हो गया था। मैंने कहा इतनी महंगी क्यों हो गई है, तो वो थाउजेंड्स में था उसका किराया।
तो एनीवे द थिंग इज के जितना पैसा है उतना ही आप डालें। खासतौर पे जो बिजनेस क्लास लोग हैं वो इतना वो नहीं करते, बॉदर नहीं करते, क्योंकि उनको वन टाइम वेकेशन पे जाना होता है, उसको उनको स्पेंड करना होता है खास हिस्सा अपने बिजनेस से कमाए हुए पैसों का, तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ना, तो वो इससे करते हैं वैसे करते हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। इससे आपकी वेकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपको बिल्कुल दिमाग एकदम नरम हो जाता है, टफनेस से आप निकल जाते हैं और एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि फ्रेश होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फिर मजीद बिजनेस में दोबारा घुस जाएं और मजीद पैसा कमाएं, तो उस हिसाब से तो ठीक, ये पैसा कुछ भी नहीं है जितना महंगा किराया है इन्फ्लुएंस का। तो खैर नाज़रीन, बहुत अच्छी वीडियो थी, चलिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।